हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने चैनल सुप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग रेनबो क्लास 7 से लेसन नंबर 11 जिसका नाम डोंट गिव अप है, इसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने जो है इसका हिंदी अनुवाद पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को पहले देख लें, तभी आपको क्वेश्चन आंसर आसानी से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ अगर आपको रेनबो क्लास 7 से किसी भी लेसन का वीडियो चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक करें। मैंने पूरा जो फोल्डर बनाया है क्लास 7 का, वो पूरे फोल्डर की वहाँ पर लिस्ट, पूरे प्ले लिस्ट की मैंने वहाँ पर लिंक डाल दी है। आप क्लिक करते ही पूरी वीडियो को पा लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं डोंट गिव अप। ठीक है, तो इसका हिंदी मतलब ये है कि कभी इच्छा मत छोड़ो या हार मत मानो। तो फ्रेंड्स, इसके क्वेश्चन आंसर क्या होंगे और कैसे होंगे और इनका आंसर क्या होगा, उनको हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स एक और बात, क्वेश्चन आंसर कराने से पहले मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आप लोग को इसी बुक से संबंधित, इसी बुक में एक स्टोरी लिखी गई है जो कि इसी क्वेश्चन आंसर में लिखा गया है। वो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई होप कि आप लोग को वो कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। अगर आप वो कहानी सुनते हैं तो आपको लाइफ में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप क्वेश्चन आंसर के लास्ट में ज़रूर इस कहानी को सुनें और कहानी को बताएं कमेंट में कि वो कहानी कैसा था। तो फ्रेंड्स, पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट डज द पोएट आस्क्स अस टू डू। कवि हमसे क्या करने के लिए पूछता है या क्या करने को कहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि कवि हमसे क्या कहता है। फ्रेंड्स, जो हमारा आंसर होगा वो ये होगा कि द पीपल, सॉरी फ्रेंड्स, द पोएट। ओके फ्रेंड्स, द पोएट आस्क अस टू नेवर स्टॉप एंड कीप ऑन गोइंग। फ्रेंड्स, कभी हमसे कहता है कि हम कभी रुके नहीं, निरंतर हम बढ़ते रहें। यही हमसे कभी कहना चाहता है, क्योंकि अगर हम रुक गए और निरंतर यानी लगातार अगर हम आगे नहीं बढ़ते हैं तो हम अपनी लक्ष्य को, हम अपनी सफलता को खो देंगे और हम उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे, जिसको हम कामयाब होने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए कभी कहता है कि नेवर स्टॉप, कभी रुको मत, एंड कीप ऑन गोइंग, और चलते रहो। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट कैन यू डू इफ़ यू कीप ऑन गोइंग। क्वेश्चन ये है कि व्हाट कैन यू डू इफ़ यू कीप ऑन गोइंग। यदि आप लगातार चलते रहे तो आप क्या कर सकते हैं, यानी अगर आप मेहनत लगातार करते रहे तो आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप यदि अगर आप लगातार मेहनत करते जाएं। तो सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सफल हो जाएंगे। फिर भी इसका आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, इसका आंसर ये होगा कि वी कैन गॉट सक्सेस। अगर आप गॉट सक्सेस नहीं लिखना चाहते तो ये लिख सकते हैं कि वी कैन मेक इट टू टॉप। ओके फ्रेंड्स, मतलब अगर गॉड सक्सेस लिखोगे तो ये मेक इट टू द टॉप नहीं लिखना है, और अगर मेक इट टू टॉप लिखते हो तो गॉट सक्सेस नहीं लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर गॉट नहीं गेट है। तो इसका मतलब ये है, सबसे पहले मैं ऊपर वाले का मतलब बताता हूँ। वी कैन गेट सक्सेस का मतलब ये है कि हम सफलता पा सकते हैं। मतलब क्वेश्चन ये था कि अगर हम लगातार मेहनत करते रहे और रुके नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। तो हम ये आंसर लिखे हैं कि हम सफलता पा सकते हैं। और नीचे वाला यहाँ पर मेक इट टू टॉप द टॉप लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लगातार मेहनत करते गए तो हम सफलता की ऊंचाई तक जा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप दोनों में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ लाइफ फुल ऑफ। जो हमारा जीवन है वो किस चीज़ से भरा पड़ा है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं लाइफ किस चीज़ से भरा पड़ा है। फ्रेंड्स, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर ये होगा कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सम बिग एंड सम स्मॉल माउंटेन्स। माउंटेन्स का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स कठिनाइयों से है। ओके फ्रेंड्स, तो जो हमारा जीवन है वो कुछ छोटी और कुछ बड़ी समस्याओं से भरा पड़ा है। फ्रेंड्स, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वाई शुड बी नॉट स्टॉप बट कीप ऑन गोइंग। अच्छा, हमें कभी रुकना क्यों नहीं चाहिए, हमें लगातार चलते ही रहना क्यों चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ये है कि इफ़ वी स्टॉप एंड नॉट कीप गोइंग, यदि हम रुक गए और आगे नहीं बढ़े, देन वी कैन गॉट सक्सेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग जो है कभी सफल नहीं हो सकते। यदि हम रुक गए और आगे नहीं बढ़े तो हम सफल नहीं होंगे। सो वी शुड कीप गोइंग, इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और कभी रुकना नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप वर्ड पावर को देख सकते हैं। इसमें पहले वाले में आप देख सकते हैं चार जो है अलग अलग वर्ड लिखे गए हैं। इनको आप लोग को जो है केयरफुली पढ़ लेना है और इनके हिसाब से यहाँ पर जो है
5 सेंटेंसेस दिए गए हैं और उसमें भरना है। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा गया है कि नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द परहैप्स गिवन अबव। ठीक है, अबव का मतलब ऊपर। तो जो ऊपर ये परहैप्स दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा गया कि लर्न दिस वर्ड परहैप्स एंड यूज़ देम इन योर ऑन सेंटेंस। तो आपको जो है क्या करना है, इन सेंटेंसेस को जो है पढ़ना है और इन्हें अपने सेंटेंसेस में यूज करना है। तो आप यहाँ पर देखिए कई सारे सेंटेंस दिया गया है। अब आप यहाँ पर क्या भरेंगे, आई प्रैक्टिसिंग फुटबॉल। तो यहाँ पर क्या भरेंगे आप, तो आप भरेंगे कीप ऑन। मैं अपनी आई कीप ऑन प्रैक्टिसिंग फुटबॉल। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं जो है अपने जो मेरा फुटबॉल प्रैक्टिस है मैं उसे कीप ऑन रखूँगा, जारी रखूँगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर कीप ऑन लिख देंगे फर्स्ट वाले में। उसके बाद से रबी डिड नॉट। ओके फ्रेंड्स, रबी डिड नॉट, यहाँ पर आप भरेंगे गिव अप। ठीक है, रवि ने हार नहीं मानी, सो ही वन द मैच, इसलिए वह मैच जीत गया। आप यहाँ पर गिव अप भर देंगे। ओके फ्रेंड्स, थर्ड नंबर वाला है कि गुड चिल्ड्रेन कैन मेक इट। ठीक है फ्रेंड्स, मेक इट टू टॉप। अच्छे जो बच्चे होते हैं वो टॉप आते हैं, सफल होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, 4 नंबर वाला ये है कि पीपल शुड ट्राई ओवरकम का मतलब होता है विजय प्राप्त करना। ठीक है, तो पीपल शुड ट्राई टू ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम्स इन लाइफ। ठीक है, तो लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि उनके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं पर वो विजय प्राप्त कर लें। लास्ट ये है कि गांधी जी नेवर गिव अप द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर गिव अप भर दिया जाएगा। आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि 2-2 बार गिव अप क्यों, तो फ्रेंड्स इन्हीं वर्ड को यूज करना है। आप जहाँ चाहें जितनी जगह चाहें सेंटेंस के सूटेबल के हिसाब से आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है हमारा हो गया, कंप्लीट हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इन्हें भी मैच कर लीजिएगा। फर्स्ट नंबर वाला जो है वो क्लाउन में जाएगा, बिग वाला जो है स्मॉल में जाएगा, गुड वाला बैड में, काइंड वाला जो है आपका चला आएगा कुरल में, हॉनेस्ट वाला डिसऑनेस्ट में, उसके बाद से पॉलिटी वाला है इम्पॉलिटी में, हैप्पी का अनहैप्पी, रेगुलर का इरेगुलर। अब चलिए फ्रेंड्स, इसी में आपको साइड में यहाँ पर एक छोटी सी कहानी लिखी गई है जिसमें लिखा गया है रीड फॉर फन। इसको आप मज़े के लिए पढ़िए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस कहानी को मैं पढ़ता हूँ और आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कहानी बहुत ही अच्छी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला जा रहा है इन द रेनी सीजन, बरसात के समय में, वन कैन सी मैनी फ्रॉग्स ऑन द रोड, इन द गार्डन एंड सम टाइम इवन इनसाइड द हाउस। तो बोला जा रहा है कि हम बरसात के मौसमों में देखते हैं कि जो मेढक होते हैं वो हर जगह लगभग दिखाई देते हैं। कुछ मेढक जो होते हैं सड़क पर दिखाई देते हैं, कुछ बागीचे में, और कभी कभी तो उन्हें हम अपने घर के अंदर भी देख लेते हैं। तो वंस एक बार क्या होता है कि सम फ्रॉग्स होप्ड इनटू अ हाउस व्हेन, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक बार क्या होता है कि कुछ मेढकों ने ऐसी इच्छा जताई कि हम काश हमारे पास भी घर होता जिसमें हम रहते, जिसमें हम मतलब बहुत सारी चीज़ें करते, शौक आराम वगैरह वगैरह। तो एक बार मेढकों को ये इच्छा होती है कि काश हमारे पास भी घर होता। तब देखिए होता यह है कि व्हेन इट वाज रेनिंग वेरी हार्ड, एक बार जब एक बार बहुत तेज़ बारिश होती है, दे कम अक्रॉस अ पॉट ऑफ मिल्क। ठीक है फ्रेंड्स, पॉट का मतलब होता है बर्तन, एंड होप्ड इनटू टू हैव अ सम फन। ओके फ्रेंड्स, तो एक बार क्या होता है कि जब बहुत ढेर सारा बारिश होता है तो कुछ मेढक जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक मिल्क, ठीक है फ्रेंड्स, दूध के बर्तन में चले आते हैं और उसमें खूब मज़ा करने के लिए मतलब सोचते हैं कि हम इसमें बहुत मज़े करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तब क्या होता है, आफ्टर सम टाइम व्हेन दे ट्राई टू जंप आउट दे कुड नॉट। ओके फ्रेंड्स, तो जब वो आते हैं उसमें खूब मज़े कर लेते हैं, तो कुछ समय के बाद वो लोग जो हैं कोशिश करते हैं कि हम इस बर्तन से बाहर चले आएँ। तो फ्रेंड्स, मैं इसको डिटेली में समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, कहानी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो कुछ मेढक थे वो चाहते हैं कि हम इस बर्तन से अब बाहर निकल आएँ क्योंकि बहुत मज़ा मस्ती हो गया। तो वो बाहर नहीं निकल पाते, बहुत प्रयास करते हैं लेकिन बाहर नहीं निकल पाते। तो क्या होता है, वन फ्रॉग साइड, तो एक मेढक कहता है दिस इज़ आवर एंड, अब हम मर जाएंगे, अब हम बचेंगे नहीं। माई फ्रेंड्स गुड बाय, मेरे दोस्तों अलविदा, स्टॉप स्विमिंग एंड वेरी सून ही डाई। जो मेढक था वो कहता है कि फ्रेंड्स अब हम इतनी कोशिश कर चुके हैं और इसके बाद भी हम यहाँ से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो अब हमारी मौत हमारे सामने खड़ी है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों गुड बाय, मैं हमेशा के लिए अब अलविदा कह रहा हूँ तुम लोगों से। और इसके बाद वो क्या करता है, तैरना रोक देता है, और जब तैरना रोक देता है तो धीरे धीरे वो पानी में चला जाता है, और पानी में जाने के, सॉरी फ्रेंड्स, दूध में चला जाता है, और दूध में जाने के बाद वो
टपक जाता है यानी मर जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद क्या होता है, द अदर फ्रॉग्स केप्ट स्विमिंग अराउंड द पॉट, जबकि जो दूसरे मेढक थे, ठीक है फ्रेंड्स, द अदर फ्रॉग, जो दूसरा मेढक था वो जो है उस बर्तन में चारों तरफ तैरता रहता है। इवन थॉट, और वो सोचता रहता है कि ही वॉज ट्राइड कि वह कोशिश करते रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, वह ये सोचते हुए तैरते रहता है कि ना कुछ भी हो जाए वो कोशिश करते रहेगा, उसे मरना नहीं है, और वो लगातार मेहनत करते रहता है। तो स्लोली द मिल्क स्टार्टेड चेंजिंग इनटू बटर बिकॉज द फ्रॉग्स एक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जब वो धीरे धीरे उसमें तैरते रहता है तो धीरे धीरे क्या होता है, जो दूध था वो अब बटर के रूप में आने लगता है, यानी वो धीरे धीरे दही के जैसा बनने लगता है। क्यों? तो बिकॉज ऑफ द बटर्स एक्शन, सॉरी फ्रेंड्स, फ्रॉग्स एक्शन, क्योंकि उसमें लगातार अराउंडली, मतलब राउंड राउंड जो मेढक था वो घूम रहा था, और उसी एक्शन की वजह से अब दूध में थोड़ी बहुत जमावट सी आने लगी थी। तो जब ऐसा होता है तो द फ्रॉग वॉज देन एबल टू क्लीम आउट ऑफ द पॉट एंड बटर एंड सेव हिज लाइफ। उसके बाद जब वो जमने लगता है तो जो मेढक होता है वो अब वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, वह सक्षम हो जाता है, और वो आसानी से उस बर्तन से बाहर कूद जाता है। फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सेस्ड। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि कोशिश तब तक करते रहो जब तक तुम कामयाब ना हो जाओ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग के भी जीवन में इस तरह की कोई समस्या है जिससे आपको लगता है कि आप सफल नहीं हो पाएंगे, तो फ्रेंड्स आप कोशिश करते रहिए और जी जान लगाकर कोशिश करते रहिए, क्योंकि फ्रेंड्स कहा जाता है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो फ्रेंड्स, आप कोशिश करते रहेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। फ्रेंड्स, ये कहानी आप लोग को कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो में आंसर में किसी भी तरह की कोई मिस्टेक या कोई गलती रह गई हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं उस गलती को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।